जब प्यास लगती है तो कुआं के पास में हमें जाना पड़ता। जब भगवत कृपा होती है, गोविंद की कृपा होती है, जब हमें संत दर्शन होता है। आज ऐसे ही राजन परिचित के ऊपर भी एक तरह भगवान की कृपा हुई। आज सुखदेव जी आकर के विराजमान हो गए और सुखदेव जी ने अपना आसन लगा करके बैठे हैं। आज तुरंत राजन परिचित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया है, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये तुरंत प्रश्न क्यों किया? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहीं भी 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रहते नहीं थे। यदि मैंने प्रश्न करने में देरी लगा दी तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं और कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकता, एकमात्र सुखदेव जी के अलावा। इसलिए सुखदेव जी ने, राजन परिचित ने सुखदेव जी से तुरंत प्रश्न कर दिया। अब जैसे ही प्रश्न किया, उस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। हे राजन परिचित, आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, आपने संसार के हित के लिए ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न तुमने पूछा है ना, ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, प्यारे हे राजन, मरने वाले व्यक्ति को तो केवल कृष्ण कथा, गोविंद का नाम लेना चाहिए, गोविंद की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। वही गोविंद हमारी मैया को पार लगा सकते हैं। कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गले जाना है। यह संसार झारे और जांगर है, आग लगे बरे जाना है। कि यह संसार कांटों की बारी, और उलझ उलझ मरे जाना है। जब कांटे होते ना, और कांटे में जब कोई वस्त्र फंस जाता है तो उसको उलझाते उलझाते पता नहीं चलता, वो फिर दूसरे कांटे में घुस जाता है। ऐसे ही ये व्यक्ति का समय है, इस संसार में फंसता जाता है पर इससे निकल नहीं पाता। कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। केवल उसके बाद तो केवल गोविंद का ही आश्रय लेना। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर मेरी कथा नहीं सुनी हो, मेरा नाम नहीं लिया हो, पर वो अंत समय में जाकर के मेरा नाम ले लेता है ना, तो उसको भी मैं अपनी शरण में ले लेता हूं। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं परमात्मा। हे राजन, हर प्राणी से ये 5 स्थान पर हिंसा होती है। ये तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत। ये तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत। लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करे। शेर तो वही है जो सत्संग में जाए, भगवान की कथा में जाए, सबसे जाकर पहले बैठे भगवान की कथा को श्रवण करे। आज राजन परिचित को कहा है, मरने वाले व्यक्ति को केवल परमात्मा का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। फिर कहा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्वया। हे राजन, आप सबसे पहले तो अपने आसन को जीतो। जितासनो,
फिर उसके बाद प्राणायाम को जीतो, श्वासों को रोको, फिर उसके बाद इस पर विजय करो। मन को स्थिर रखो। ये क्या है? ये भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। ये भगवान के पास में पहुंचने की सिद्धि है। जब हम छत पर चढ़ते हैं तो नंबर बाई नंबर सिद्धि पर चढ़ते हैं कि डायरेक्ट चढ़ जाते हो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें आसन जीतना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मन चाहे जाओ ऐसे बैठ जाओ, मन चाहे जाओ ऐसे नहीं। भगवान जी, मैं नहीं कह रहा हूं जितासनो जितश्वासो, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो मैं कथा में कह रहा हूं। आप लोग कहेंगे मेरे से कह रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे। आसन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, आंखों पर कंट्रोल रखो, श्वासों को जीतो। जब आपको भगवान की कथा में आपको इसका प्रश्न का उत्तर देंगे। हे राजन, मन को वश में करके भगवान को विराट स्वरूप का ध्यान करें, श्वासों को रोक करके